फिल्म की शुरुआत में हमें तीन दोस्त दिखाई जाते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग इन्हीं की पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें यह सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि उसके पीछे बाकी की दो दोस्त थीं। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, मगर उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी जिस वजह से वो बच जाता है। सर, ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे और आराम करने लगती इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है, वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकती थी? अगर तुम नीचे गिरकर मारी जाती तो क्या होता? जिसके बाद ये तीनों इसी पहाड़ पर बने एक कॉटेज लग जाते हैं जहां पर पहले से दो और दोस्त इनका इंतजार कर रही थी। यहां पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि इधर सिग्नल्स नहीं आ रही हैं, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। उधर ही एलिसन बार टब में नहाती ये सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। मिलकर पार्टी करती और इन्हें मौज मस्ती में काफी मजा आ रहा था। कार्ड्स खेलने के बाद इनमें से दो दोस्त आराम करने कमरे में चले जाते हैं जो पहले से यहां पर मौजूद थी, और अब एंडरसन, एड और उनका दोस्त तीनों बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी एड की नजर बाहर गई। वो कहता है मौसम शायद खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और अब जब सुबह होती है तो ये देखती है कि मौसम अभी भी खराब है, तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करते हैं, नई जंगल की रास्ते से जाएंगी, क्योंकि अगर मौसम खराब हो भी गया तो इन्हीं कोई खतरा नहीं होगा। सर, ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। बहुत देर तक चलने की बजबिया रोकर ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है। यहां उसे अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। आवाज सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाता है और ये अब उस आवाज का पीछा करने लगती है। थोड़ा आगे आने पर तो इन्हीं जमीन में दबा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। यह आवाज दरअसल इसी के अंदर से आ रही थी। जब ये उस जगह पर खोते हैं तो इन्हीं जमीन में एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है जिसे वहां दफन किया गया था। जब ये उसे खोलती है तो उसके अंदर एक बच्ची थी, और जो आवासीय ने सुनाई दे रही थी वो इसी बच्ची की आवाज थी जिसका नाम एना होता है। एना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एंटी जब उसको हाथ लगाता है तो वो उसी काट लेती है। इसीलिए अब एना के पास एलिसन की दोस्त जाती है जो उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी और ना ही एलिसन की दोस्त एना की बातों को समझ पा रही थी। वो एना को पानी पिलाती है, उस पाइप को देकर के कहती है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया है ये बात तो साफ है वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने इस पाइप को इसलिए लगाया होगा ताकि वो इसके अंदर भी सांस ले पाई। अब ये सभी एक जगह पर बैठ जाती है। इन सब ने मिलकर यह फैसला किया था लोग एना की मदद करेंगी। यहां पर एलिसन का दोस्त कहता है कि पास ही में एक गांव है जहां तक जाने की दो रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से जो उसका शॉर्टकट रास्ता है, हम वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब यह फैसला करती है कि एलिसन और उसका दोस्त जोसेफ बता रहा था ये दोनों क्योंकि अच्छी माउंटेन स्प्लिबर हैं, यानी कि पहाड़ों पर आसानी से चिढ़ उतर सकती हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगी इन्हीं पहाड़ों से, जबकि बाकी लोग जंगल की लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। मुताबिक एलिसन और उसका दोस्त पहाड़ की रास्ते निकल जाती है। एलिसन अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगती है, मगर आंधी रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि मेरी रस्सी तो खत्म हो गई है। इसलिए अब वो पांव, हाथों और घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिसन के पीछे था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ था कि दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पारसी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। यह देखकर एंडरसन बहुत घबरा गई, डर छाती है, मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी की दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वो अन्ना को लेकर आगे बढ़ रही थी। यहां पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा लेंगे तो हम तेज चल सकती हैं, पर जैसी वो को उठाने लगती है तो वो डर जाती है। इसीलिए वो लोग पैदल ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ डरी हुई एलिसन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो एकदम उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, जिस वजह से उसका पांव पीसल गया था और वो भी नीचे गिर जाती है, मगर नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह पानी में तैरकर किनारे पर आ गई थी, मगर इधर आते ही वो भी बेहोश हो गई थी। इसी दौरान उसे हेलोसिनेशंस होने लगती है। ये न्यूज ही ऐसे ख्याल दिखाई देने लगी थी जो असल में हुए भी नहीं थी। वो देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में बंद हूं
जहां पर से एना को इन्होंने बाहर निकाला था। कुछ देर के बाद एलिसन को होश आ जाती है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर जब रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा था ताकि नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाएगी। जब इसकी नजर पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑन्डेशन समझ गई थी कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे एक दोस्त को मार भी दिया है। उधर जीत एलिसन की बाकी दोस्त अन्ना के साथ जंगल की राशि से आगे बढ़ रही थी। तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास गर्ल्स थी और उन्होंने इन पर नजर रखी हुई। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करती थी। तभी उन दो शिकारियों के पास दो और आदमी आती है और उन्हें बुरी तरह से मार देती है। दरअसल ये आदमी किडनैपर्स थी जिन्होंने एना को किडनैप अगवा किया हुआ था और इन्होंने ही एलिसन की दोस्त की रस्सी को काटा था और एलिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की। पर अब एलिसन की दोस्त भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर थी। उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी आवाज सुने नहीं पा रही थी क्योंकि एलिसन नदी के उस पार थी। वो बार पर उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। वो इशारे के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया है और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अभी उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले एलिसन की दोस्त उसकी बात कुछ समझ पाते तभी वहां पर वही दो किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने एलिसन की दोस्त पर गोली चला दी थी, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। उसके साथ क्योंकि एना ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, यहां पर अभी वो किडनैपर्स इन पर गोलियां चला रही थी, जिस वजह से एडिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और एना को बचाकर बाहर ले आई थी। मगर अब एना बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन अभी किडनैपर्स गोलियां चला रही थी, जिस वजह से अब इन सभी को अलग होना पड़ता है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब इन किडनैपर से बच रहा था तो उसे ना मिल जाती है, जिसको वो आवाज निकालने से मना करता है। खामोश रहने को कहे टाइप पर जब वो किडनैपर गोलियां चला रही थी, तभी गोली की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर को उनके बारे में पता चल गया था कि वह कहां पर है। इसीलिए वासी भागती है। उधर एनिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुंच गई थी। कुछ देर की बात इनके पास एड और एने भी आ जाती है। एलिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स हैं, इन्हें सिर्फ रहना चाहिए, इसीलिए ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा तो तुम पीछे से अन्ना को लेकर भाग जाना। वो ऐसे करता है, एक बोरी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है, जिससे किडनैपर्स को यह लगता है कि उसके पास एना ही वो एना को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो किडनैपर्स अब उसका पीछा करती है। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एनिसन और एड दोनों एना को लेकर भागती है और वो यहां जेंडर से निकलने में कामयाब हो गई थी। हेडेलिसेंसी के तहत मेरा पांव जख्मी हो चुका है, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उनकी किडनैपर्स ने अन्ना को इसलिए अगवा किया था ताकि अन्ना की बहुत सारे पैसे दे सके। लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये हम अन्ना को उनके हवाले कर दें। सब बातें सुनकर एलिसन कहती हैं, या वाकई तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब ये बात वाकई ही सच थी। वो किडनैपर्स है ना कि अमीर डेढ़ से पैसे लेना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एना को अब वह किया था। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाई जाती हैं, जिनके पास भी गरज थी और वो भी पहाड़ों पर जा रही थी। ये तीनों एने के डेड के लिए काम किया करती थी। हिना के डीएंड ने इन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसीलिए अब ये उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाती है, मगर वहां का ऑफिसर इनकी बात को झूठ समझ रहा था। वो इन पर यकीन नहीं करता। को लगने लगा था कि ऑफिसर भी शायद उनकी नेपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन को यहां से चलने का कहता है, मगर अब ऑफिसर उन्हें यहां से जाने से भी मना कर रहा था। हेड को गुस्सा आ गया और वो चाकू उठा देता है, लेकिन अचानक ऑफिसर को बाहर से आकर गोली लग जाती है, जो कि किडनैपर्स ने जलाई थी। ये देखकर एलिसन, एड और एन यहां से भागने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि अन्ना की भेजी हुई आदमियों का हेड एक किडनैपर तक पहुंच गया। वो उस किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे दिखाओगे।
यह सुनकर किडनैपर कहता है कि यकीन करो, एने जिंदा है और अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो हम उसे मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था। एना तो इनके पास थी ही नहीं। वो तो एनिसन और एड के साथ ही एड और एनिसन जब अना को लेकर भाग रही थी तो एना की डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछे करता ही वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब जो असल के डायपर था, जो अब तक एलिसन के पीछे ही पड़ा हुआ था, वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है। मगर मरने से पहले उसने अपनी शादी को यह सच बता दिया था कि किडनैपर्स के पास एना नहीं है, इसीलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। अब एनिसन एना को अपने साथ लेकर भागती भागती एक घर में आ गई, मगर वो किडनैपर अभी भी इनके पीछे था, जिसने ये मांस पहना हुआ था, इसलिए ताकि ये दोनों इसे ना पहचान सके। अब किडनी पर भी उस घर में आ गया था, जिसे देखकर एना तो जल्दी से बैठ के नीचे झुक जाती है, पर तभी वो किडनैपर एनिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। फिर वो एना को ढूंढने लगा, लेकिन तभी लिसेन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके उसे खिड़की से धक्का दे दिया था, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई थी। एनिसन एना को बचाने की खातिर उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और कुर्वे की वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे उसे होश आई, वो देखती है कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। उसके साथ ही और सही सलामत थी, और वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था, उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसे वो जंगल में एना के डींड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उस गड्ढे में बंद करवा देती है, जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था, और इस तरह उन्हें अपनी बेटी अन्ना भी वापस मिल गई और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। एलिसन ने सिर्फ एक छोटी बच्ची एना की जान को बचाने की खातिर सभी दोस्तों को खो दिया था। जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अन्ना के लिए उसे अच्छा लगना था, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म जाती है।